आज से 500 साल पहले एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था माकू राजधानी। उस गांव का राजा था केवी हसामी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक कमी थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी। राजा ने देश विदेश के बड़े बड़े वैद और हकीमों को दरबार में बुलाया। जो मुझे औलाद देगा उसे इतना सोना दूंगा कि दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन उसका माल नहीं। सालों बीत गए लेकिन कोई फायदा न हुआ। फिर एक दिन एक अनजान शख्स महल में आया। मैं आपको औलाद दे सकता हूं, लेकिन बदले में आपको भी कुछ देना होगा, जो चीज आपको बहुत अजीज हो। मैं तैयार हूं, मुझे बस मेरा वारिस, मेरी औलाद चाहिए। 1 साल बाद औलाद तो पैदा हुई, लेकिन उसी पल रानी का देहांत हो गया। महाराज, अब राजकुमार का जन्म हो चुका है। राज पुस्तक इस बात का संकेत देता है। आपको अपनी तलवार मायावी दीवार को सौंपनी होगी, जैसा आपका हुक्म राजगुरु। ये तलवार मेरा बेटा ही निकालेगा। ये दीवार कोई आम दीवार नहीं। इस दीवार में जो कोई भी कुछ चीज डालता है, उस चीज को सिर्फ उनकी संतान ही निकाल सकती है। इस बच्चे का नाम रखा गया सामू हसामी। ये है केवी हसामी का छोटा भाई सोबो हसामी। इसका बचपन से एक उसूल है, जो चीज इसकी नहीं तो ये खत्म कर देता है उसको। वक्त बीता, सामू जवान हो गया। सोबो हसामी ने अपने भाई केवी हसामी को जहर देकर मार दिया। सोबो हसामी ने पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया। अपने भतीजे सामू को भी बंदी बना लिया। फिर एक दिन राजधानी पर आया एक ऐसा शैतानी साया जिसने हरे भरे गांव को नरक बना दिया। वो ड्रैगन था जो हर तरफ आग बरसा रहा था। हमारे सारे सिपाही मर गए। सामू को भेजो, अगर मर भी गया तो अच्छा है। सामू हाथ में तलवार लिए ड्रैगन की तरफ बढ़ रहा था, जैसे उसको मौत को गले लगाना हो। सरकार, आपके भतीजे सामू हसामी मारे गए। ठीक है, जाओ। बेटा, अगर सामू के पास उस वक्त ये तलवार होती तो वो ना मरता। पर दादू, सामू को किसी ने क्यों नहीं बताया कि दीवार के अंदर तलवार है? बेटा, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैंने भी ये कहानी अपने दादाजी से सुनी थी। दादू, हमारे पास तलवार कैसे आई जब उसे सिर्फ कोई हसामी ही दीवार से निकाल सकता था?